चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की लीडरशिप में चल रहा सुप्रीम कोर्ट काफी अलग है। इस लीडरशिप के अंडर बोल्ड डिसीजंस के साथ साथ तीखे रिमार्क्स और क्रिटिसिज्म भी देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऐसी हियरिंग्स की जहां एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट को हैवी फाइन लगाया तो दूसरी तरफ अपनी ही रजिस्ट्री को खूब डांटा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर क्लियर मैसेज दिया कि वो केसेस को लेकर किसी भी तरह की लीनियंसी नहीं दिखाएंगी, चाहे गवर्नमेंट हो या खुद सुप्रीम कोर्ट। पर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे रूप में देखा गया और आखिरकार कितना बड़ा फाइन यूनियन गवर्नमेंट पर इम्पोज किया गया है और क्यों, आइए जानते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। दर्शकों, ये केस सत्यन नारावूर वर्सेस डॉक्टर जैकब थॉमस आईपीएस एंड अदर्स केरला के फॉर्मर डीजीपी डॉक्टर जैकब थॉमस से जुड़ी एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, जो पहले से ही काफी सेंसिटिव और लीगली कॉम्प्लेक्स मैटर माना जा रहा था। इसी केस की हियरिंग के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, जो यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट को बताया कि स्टेट गवर्नमेंट ने नीदरलैंड्स विजिट करने वाले ऑफिसर्स की लिस्ट सबमिट ही नहीं की है। स्टेटमेंट नॉर्मल सी लग सकती थी, लेकिन कोर्टरूम में बैठकर पिटिशनर की काउंसिल ने तुरंत एक ऑफिशियल लेटर प्रोड्यूस कर दिया, जो केरला विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पहले ही सबमिट कर दिया था। मतलब जो चीज एएसजी ने मिसिंग बताई वो रिकॉर्ड पर ऑलरेडी मौजूद थी। इस पॉइंट पर बेंच, जिसमें जस्टिस राजेश बिंदल एंड जस्टिस विजय विश्नोई शामिल थे, ने प्रोसीडिंग्स रोक दी। कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से कहा कि फैक्ट्स वेरीफाई करे। ये मोमेंट सिर्फ टेक्निकल इंटरप्शन का नहीं था, बल्कि एक सीरियस इंस्टीट्यूशनल कंसर्न का इंडिकेटर था। जब मैटर दोबारा लिस्ट हुआ तो एएसजी ने एक्सेप्ट किया कि जो इन्फॉर्मेशन पहले दी गई थी वो इनकरेक्ट थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ करेक्शन पर सेटिस्फाइड नहीं हुई। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन जुडिशरी को मिसलीड कर सकती है, खासकर क्रिमिनल मैटर्स में। बेंच ने रिमार्क किया, अ फैक्चुअल इनएक्यूरेसी, वेदर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, हैज द पोटेंशियल टू मिसलीड द बेंच एंड रिजल्ट इन अ रॉन्ग जुडिशियल ऑर्डर, especially in criminal matters where liberty and rights are at stake. कोर्ट ने ये भी अंडरलाइन किया that the incorrect information, even if supplied without malified intent, undermines the legal process and judicial trust. ये वर्ड्स सिर्फ स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स नहीं थे, बल्कि एक वार्निंग भी थी कि जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच जो ट्रस्ट का इकोसिस्टम है वो फैक्चुअल एक्यूरेसी पर ही स्टैंड करता है। अब इस लैप्स को लाइटली लेने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया पर 25,000 का कॉस्ट इम्पोज कर दिया और डायरेक्ट किया कि ये अमाउंट आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड में डिपॉजिट किया जाए। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि ये कॉस्ट प्यूनिटिव फाइन जैसा नहीं है, बल्कि एक जुडिशियल रिमाइंडर है, एक फॉर्मल एडमोनिशन, जिससे फ्यूचर में ऐसी केयरलेसनेस अवॉइड हो सके। बेंच ने क्लियर स्टैंड लिया that courts rely on truthful, complete and accurate information when deciding legal questions. An incorrect statement, even if made without bad intentions, can lead to a significant miscarriage of justice. Legal circles में इस ऑर्डर को सिंबॉलिक बट पावरफुल सिग्नल के रूप में देखा जा रहा है। 25,000 गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियली इनसिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से इसका वेट काफी ज्यादा है। दर्शकों, ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को प्रोसीजरल या लीगल लैप्सेस के लिए कॉस्ट इम्पोज की हो। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन इससे पहले हम उन इंस्टांसेस को याद करें। आपको बता दूं कि एक और हियरिंग के दौरान कोर्ट ने अपनी ही रजिस्ट्री को ओपनली पुल अप किया है। केस अर्शील अलियास अमन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी से रिलेटेड है। मैटर एक स्पेशल लीव पिटीशन का था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के 15 दिसंबर 2025 के ऑर्डर के खिलाफ फाइल हुई थी। हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर से एक क्रिमिनल अपील में एक्यूज्ड को मिली बेल कैंसिल कर दी थी। जब ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस राजेश बिंदल एंड जस्टिस अतुल एस चंदूरकर शामिल थे, कोर्ट नंबर 15 में से सुन रहे थे। हियरिंग के दौरान पिटीशनर के लॉयर मनोज कुमार श्रीवास्तव, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, ने बेंच को बताया कि इसी इम्प्यून ऑर्डर से रिलेटेड एक और पिटीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो को एक्यूज ने फाइल की है। उन्होंने क्लियरली सबमिट किया कि दोनों पिटीशंस सेम इम्प्यून ऑर्डर से अराइज होती हैं, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट का वही ऑर्डर जिसमें बेल कैंसिल की गई थी। कोर्ट को बताया गया कि को एक्यूज्ड की तरफ से फाइल की गई एसएलपी क्रिमिनल नंबर 880 ऑफ 2026 ऑलरेडी जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच के सामने लिस्ट हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस कनेक्टेड मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी इशू कर दिया है और हाई कोर्ट के इम्प्यून ऑर्डर की ऑपरेशन पर स्टे भी दे दिया गया है। ये सुनकर बेंच काफी कंसर्न्ड हो गई। जजेस ने ऑब्जर्व किया कि जब दो पिटीशंस सेम एफआईआर और सेम हाई कोर्ट ऑर्डर से अराइज हो रही हैं, तो उन्हें अलग अलग बेंचेस के सामने लिस्ट करना जुडिशियल डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के लिए डेंजरस हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस से कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर्स का रिस्क होता है और लिटिगेंट्स के राइट्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पेसिफिकली अपनी ही रजिस्ट्री को पुल अप करते हुए डायरेक्ट किया, द रजिस्ट्री इज डायरेक्टेड टू प्लेस कंप्लीट फैक्ट्स बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
that against the same impugned order passed by the High Court arising out of the same FIR, why two petitions filed before this court have been listed before different benches. इसके बाद कोर्ट ने और भी स्ट्रॉन्ग लाइन लिखी जो काफी नोटिस में आ गई, that responsibility of the guilty officer needs to be fixed. इस स्टेटमेंट ने क्लियर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस इशू को सिर्फ एक क्लरिकल मिस्टेक के रूप में नहीं देख रही, बल्कि एक सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के तौर पर ट्रीट कर रही है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि प्रेजेंट पिटीशन को जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच के सामने लिस्ट किया जाए, लेकिन उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एप्रोप्रिएट ऑर्डर लेना जरूरी होगा। मतलब अब दोनों कनेक्टेड मैटर्स एक ही बेंच के सामने जाएंगे। इस पूरे एपिसोड ने एक बार फिर हाईलाइट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट अपनी रजिस्ट्री का कामकाज पर भी उतनी ही स्ट्रिक्ट नजर रखता है जितनी गवर्नमेंट और लॉयर्स पर। कोर्ट का यह मानना है कि अगर लिस्टिंग प्रोसेस में ही कंफ्यूजन या केयरलेसनेस होगी तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पर सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब अगर बात करें पास्ट इंस्टांसेस की, तो अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को चैलेंज करने पर यूनियन ऑफ इंडिया पर ₹5 लाख का कॉस्ट लगाया था। कोर्ट ने उस पिटीशन को शेयर अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ बताया था, क्योंकि इशू ऑलरेडी प्रीवियस जजमेंट से सेटल्ड था। उस वक्त बेंच ने कहा था, अ लिटिगेंट इवन इफ इट इज द यूनियन ऑफ इंडिया कैन नॉट रिपीटेडली रीलिटिगेट सेटल्ड लीगल प्रोपोजिशंस जस्ट टू परस्यू अ कंटेस्ट एट ऑल कॉस्ट। इस तरह नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेशन दिया था कि यूनियन गवर्नमेंट पर 25,000 का फाइन इम्पोज किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के सीजर रूल्स पर एफिडेविट फाइल करने में डिले और अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स दिया गया था। कोर्ट ने तब भी कहा था, डिलेड, इनकम्प्लीट और इवेसिव एफिडेविट्स इम्पीड द कोर्ट्स फंक्शन एंड स्टॉल द डिलीवरी ऑफ जस्टिस। अगर हम और पीछे जाएं तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 11 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी पर 2 लाख ईच का फाइन लगाया था, विडोज के रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड वेलफेयर ऑर्डर्स फॉलो ना करने पर। इसीलिए प्रेजेंट 25,000 का कॉस्ट आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक कंसिस्टेंट जुडिशियल ट्रेंड का हिस्सा है, जहां सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करता है कि वो कोर्ट रूम में हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड को बेनिफिशियरी बनाना भी सिंबॉलिक है। एक तरफ जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को रिमाइंड करवा रही है कि कोर्ट रूम में केयरलेसनेस अनएक्सेप्टेबल है, और दूसरी तरफ ये इंश्योर कर रही है कि इम्पोज कॉस्ट एक सोशल पर्पस सर्व करे उन फैमिलीज के लिए जो नेशन के लिए सेक्रीफाइस कर चुकी हैं। पब्लिक डिस्कोर्स में भी इस ऑर्डर को काफी पॉजिटिवली देखा गया है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, When the state makes a mistake, accountability matters more than apology। इन दोनों केसेस ने एक सिंपल बट पावरफुल लेसन छोड़ दिया है कि जस्टिस इंश्योर तभी होगा जब सभी इस बात को इंश्योर करेंगे। आपका सुप्रीम कोर्ट के इस नए अवतार को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।